जुर्म, अपराध, सनसनी, हर अनहोनी से उठेगा पर्दा, बेनकाब होगा हर गुनहगार। आपको करेंगे हम हर जुर्म से सावधान। दोनों ने बुआ और बबुआ ने गठजोड़ किया, एक गठबंधन ना होकर एक मां ठगबंधन है। क्रिमिनल तो पहले बहुत देखने को मिलते थे, मशहूर थे सहारनपुर में, लेकिन अब तो सब जेल में हैं या फिर जेल में हैं या फिर योगी जी ने कहा ऊपर। और जितने भी ये चैन स्नैचिंग वाले ये सब या तो जेल में है या शहर छोड़ के वापस। बदमाश भाग रहे हैं, जिले छोड़ छोड़ के एनकाउंटर हो रहे हैं, लोग भय मुक्त जी रहे हैं। पहली सरकारें थी, लोग घरों से निकलने में भी डरते थे, आज घर की माँ बहन सुरक्षित जा रही हैं। जिला अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी के संजय वर्मा जी से जानेंगे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के 5 साल पूरे हो चुके हैं और 2 दिन रह चुके हैं वोट डालने के। जी बताइए संजय वर्मा जी, 5 साल में आपकी सरकार ने क्या क्या किया है? 5 साल में सरकार ने जो किया, आम जनता के घर घर तक पहुंची सरकार। जो कभी सरकार केवल सरमाएदारों को, पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाया करती थी, मोदी जी की सरकार ने 5 वर्षों के अंदर गरीब लोगों के घर तक पहुँचने का काम किया। उज्ज्वला योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो औरतें, जो महिलाएं, मेरी माताएं, मेरी बहनें लकड़ियाँ बीन बीन कर कंडों में, गोसों में, गोबर के उपलों में रोटियां बनाया करती थी, आंखें उनकी अंधी हो जाया करती थी धुएं के कारण, सांस की बीमारियां हो जाया करती थी। उसको जानते हुए मोदी जी ने एक दर्द को समझा माताओं के, और उस उज्ज्वला योजना चलाई, जिसके तहत घर घर में गैस पहुंची। गरीब लोगों की भावनाएं देखी उन्होंने। जो कभी गरीब व्यक्ति अपना घर पर छत पर टीन नहीं डाल पाता था, मोदी जी की आवास योजना द्वारा गरीब लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए। तो जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, क्या लगता है गठबंधन टक्कर देगा? देखिए, इसको गठबंधन कहना तो एक गठबंधन की तौहीन करना होगा। वही मायावती कभी अखिलेश को गुंडा बताया करती थी, वही अखिलेश कभी मायावती जी को एक समाज की नेता बताया करते थे। और आज दोनों ने बुआ और बबुआ ने गठजोड़ किया, एक गठबंधन ना होकर एक मां ठगबंधन है, जो केवल जनता को ठगने का काम कर रहा है, जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। इस गठबंधन की वजह से, इस ठगबंधन की वजह से देश के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। क्या ये लोग 20-30 सीटें लेकर प्रधानमंत्री कुर्सी पर पहुंच जाएंगे? जब 20-30 सीटें इनकी आएंगी तो ये लोग केवल खरीद फरोख्त कर कर, सांसदों को लालच देकर, पैसे बांटकर खरीद फरोख्त करके प्रधानमंत्री कुर्सी हटाना चाहेंगे। जो लोग पैसे देकर प्रधानमंत्री कुर्सी हटाते हैं, क्या वो देश का भला करेंगे? वो लोग तो सिर्फ अपने पैसे पूरा करने के लिए और देश को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी ये चैन स्नैचिंग वाले ये सब या तो जेल में है या शहर छोड़ के भाग चुके। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश होकर के हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और श्री राम सेना ने काम अच्छा लगा है आपको भारतीय जनता पार्टी का? बढ़िया लगा है, सारे काम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये कह रहे हैं कि रोड नहीं बनी, नाली नहीं बनी, विकास सबका हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक हिंदू है उसी का विकास हुआ है, सबका हुआ है। क्या वो ब्राह्मण है, क्या वो राजपूत है, क्या वो गुर्जर है, क्या वो मुसलमान है, सबका विकास हुआ है। यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं हुआ है कि अलग अलग जातियों में बांट करके इनका विकास हुआ है, सबका विकास हुआ है, सबके साथ। क्राइम पे कंट्रोल हुआ है, बहुत कंट्रोल हुआ है। आज सहारनपुर में जो क्राइम 11% पे चला गया था, आज मैं मानता हूँ 2-3% पे रह चुका है। और क्रिमिनल तो पहले बहुत देखने को मिलते थे, मशहूर थे सहारनपुर में, लेकिन अब तो सब जेल में हैं या फिर जेल में हैं या फिर योगी जी ने कहा ऊपर है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन हुआ है, उसे किस तरीके से देख रहे हो आप? गठबंधन को हम ठगबंधन ही मानते हैं, और गठबंधन का ज़्यादा असर हमारे ज़िले में नहीं है। सबको मोदी जी का नेतृत्व पसंद है, योगी जी का भी नेतृत्व पसंद है। भारतीय जनता पार्टी
इस बार 1 लाख की मतों से आगे बढ़कर राघव लखनपाल को जिताएगी। जिस तरीके से मोदी जी की लहर थी 2014 में, तो अब 19 में कैसी लहर रहेगी? मैं मानता हूँ और मैं समझता भी हूँ कि 2014 में जो लहर थी वो कम थी 19 के बजाय। 19 में ज़्यादा लहर है और इस लहर में कुछ कुछ पार्टियाँ 2 संख्याओं पे रह जाएगी। अच्छा, जिस तरीके से क्या नाम है सहारनपुर में इमरान मसूद बता रहे हैं कि क्या नाम है अब शब्द बोलते हैं जो मोदी को, तो क्या आपको लगता है कि नाम है अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं और ऐसे को टिकट दे दिया, तो आप किस तरीके से देख रहे हो उसको? मैं ये समझता हूँ कि इमरान मसूद जो हैं वो नेता कम क्रिमिनल ज़्यादा हैं, उन पे केस भी बहुत लगे हुए हैं। और ज़्यादा उनके बारे में इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि पहली बात तो हम जीत रहे हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान मसूद से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी मोदी जी के लिए कुछ भी कह दें, उनकी खुद की हालत बुरी है। श्री राम सेना कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक संगठन है समाज के भले के लिए, जो हमेशा समाज का भला चाहता है और जहाँ भी उसे कुछ गलत दिखाई देता है तो संगठित होके उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। अगर समाज में कुछ गलत चल रहा है, कुछ देश विरोधी ताकतें दूसरी तरफ खड़ी है। जिस तरीके से कुछ जनता ये बोल रही थी कि कहना में बीबो राणा जी की जो श्री राम सेना है, तो आपने लोगों को भी बहुत सहयोग करा है, क्या ये बात सच है? जी, श्री राम सेना ने बच्चों की पढ़ाई और बहुत सारे जैसे जागरण हो गई और बहुत सहयोग करती है, बहुत इंटरनली भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत सहयोग करती है। 2014 में जो कमी रह गई थी जी, वो 2019 में पूरी हो जाएगी और पूर्ण बहुमत से मोदी जी दोबारा पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरी ताकत के साथ युवा सहारनपुर जिले में माननीय राघव लखनपाल जी को 1 लाख वोटों से ऊपर जिताएंगे आपके पास। अच्छा, जिस तरीके से गठबंधन हुआ उसे किस तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपस में लड़ के मर जाएंगे। इमरान मसूद और हाजी फजलुर रहमान, इनकी लड़ाई खत्म होगी तभी राजनीति करेंगे। अभी तो हमें बस एक ही तरफा इनके बारे में बोल के अपनी जबान नहीं खराब करनी, एक ही तरफा देखना है, राघव लखनपाल और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है बस। फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 101%, उसके अलावा कोई प्रधानमंत्री है ही नहीं। अच्छा, जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे 72,000 रुपये सालाना दूंगा मैं, मेरी सरकार है, वो तो खुद ही चोर है, उसका क्या कहना और कोई बात नहीं, वो तो खुद ही चोर है। मोदी 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 आप घर कुछ घर कहना चाहेंगे? बस मोदी आएगा। क्या लग रहा है जिस तरीके से 5 साल नरेंद्र मोदी के पूरे हो चुके हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या विकास पे कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल हुआ है। क्या विकास हुआ है थोड़ा बताना चाहिए। अब आप देख लीजिए, सारा ही विकास हुआ है। गरीबों को चूल्हे मिले हैं, गैस कनेक्शन मिले हैं, हर चीज़ में फ़र्क पड़ा है। अच्छा, तो जिस तरीके से 2014 में मोदी की लहर थी, इस बार क्या लगता है? बिल्कुल मोदी जी की ही लहर है। अच्छा, जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, इस पर क्या प्रक्रिया है? कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही रह जाएंगे। गवर्नमेंट मोदी जी की बनेगी, मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। अच्छा, क्राइम में फर्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा है। बदमाश भाग रहे हैं, जिले छोड़ के एनकाउंटर हो रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब विकास और बिल्कुल क्राइम हुआ पे है। फर्क पड़ा। लोग भय मुक्त जी रहे हैं। पहली सरकारें थी, लोग घरों से निकलने में भी डरते थे। आज घर की माँ बहन सुरक्षित जा रही हैं। अच्छा जी, तो फिर से मोदी बिल्कुल देख लो, हर मोदी, घर घर मोदी। देख लो कैमरे के आगे। बिल्कुल देख रहा हूँ। इसमें हम लोग जो है ना, हमारे पास जो है ना, हम लोग जो है ना लोगों को दिखाना चाहते हैं कि लोग मोदी जी के साथ कितना जन समर्थन है, उसी के उपलक्ष्य में। अच्छा, इतनी भारी संख्या में आज लोग यहाँ पर गाड़ी यात्रा कर रहे हैं, क्या लग रहा है? बिल्कुल हम लोग जो है बिल्कुल जीतेंगे, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और राघव भैया फिर से हमारे सांसद बनेंगे। जिस तरीके से 2014 में मोदी की लहर थी, अब की बार भी है? बिल्कुल है। मोदी जी ने जो काम किए हैं, मोदी जी ने सुशासन दिया है, जो व्यवस्थाएं दी हैं, जो गुंडा राज खत्म किया है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह गुंडागर्दी थी, गुंडा राज था, बहन बेटियों को निकलना भारी हो गया था। वो उसी हमारे मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों पर हमें जन समर्थन मिल रहा है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, योगी जी, जनता बहुत सुधार है। ये सब चोर गठबंधन कर रहे भी है, इन्हें सबक मिल जाएगी। जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री जी बनाओगे, एक तरफा हर समाज। भाई साहब, बहुत मजबूरी देश को बचाने के लिए, नहीं तो मायावती है जो पैसा सबसे ज़्यादा देगी उसे तो टिकट देगी, और ना दलित समाज को भी बेच रही हुआ। हम भी 27 साल तो उस पार्टी में थे, तो बर्बाद कर दिया, पुणे में आने दिया। अब जनता मोदी जी योगी जी आए, जनता हम अच्छा कर खा रहे हैं।
अवैध गुंडा राज ने अन्यथा अखिलेश के राज में मायावती के राज में गुंडा राज था। दिन छिपे के बाद कोई खेत पर जा भी नहीं सकता भाई साहब। तो जिस तरीके से 2014 में मोदी की लहर थी, अब की बार लहर है, अब की बार सैलाब है। पहले तो लहर थी, अब सैलाब है। और गठबंधन को तो हम कहीं नहीं आगे आने देंगे। तो हमारी भाजपा में मोदी चल रहा है, बच्चे के नाम पे मोदी है। मैं सरोज शर्मा। आज जो ये यात्रा काट रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका उद्देश्य कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि हम अपना जो हमारे साथ इतनी जनता जुड़ी हुई है, हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे साथ एक तरफा सहारनपुर की जनता जुड़ी हुई है और मोदी जी को बहुत पसंद करती है, राघव लखनपाल को पसंद करती है। राघव लखनपाल जी जो है हमारे यहाँ से सहारनपुर से सांसद अभी तक रहे हैं और आगे भी सांसद राघव लखनपाल ही बनेंगे। अच्छा, जैसे गठबंधन हुआ है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? गठबंधन का कोई वैल्यू नहीं मैं समझती, सहारनपुर के अंदर गठबंधन कुछ कर पाएगा। तो क्या नाम है, जैसे 2014 में मोदी की लहर थी, इस बार मोदी की सुनामी है, मोदी की सुनामी है भाई साहब। अच्छा, एक तरफा इस तरह से सुनामी है, ये शायद आप इसे आज के जुलूस को देख करके जिस तरीके से ये राहुल गांधी बोल रहे 72,000 रुपए सालाना देंगे, क्या लगता है उसकी तो जेब वैसे ही फटी हुई है, वो कहाँ से जाने की तैयारी में उसको देंगे। हाँ, मेरा नाम लक्ष्मी पांडे है और मैं मंडल अध्यक्ष हूँ सहारनपुर से। नहीं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश, ना आंधियों से डरते हैं ना तूफानों से डरते हैं, हम हैं मोदी के दीवाने, बस आगे आगे ही बढ़ते हैं। भारत माता की जय। आप कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जिंदाबाद। नहीं, जिस तरीके से क्या नाम है, विकास पे या क्राइम कंट्रोल पे कुछ फर्क पड़ा है? क्राइम तो बहुत कंट्रोल हुआ है। अच्छा, पहले तो बहुत क्राइम था, लेकिन मोदी सरकार के आने पे बहुत अच्छा प्रभाव है। सभी लोग। आप क्या नाम है? सौरभ जी, क्या लग रहा है आपके? हर हर मोदी, घर घर मोदी। एक तरफा टूटाखेड़ा मेरा गांव है और जो है हम लोग इन लोगों के साथ लगे हुए हैं, माननीय सांसद जी राघव लखनपाल जी से, और जो है ये भीड़ बहुत है यहाँ से। ये बाइक रैली है, रात कहा गया था हमें कि बाइक रैली, हम बहुत तादाद में यहाँ लोग आए हैं, सब मुस्लिम भाई हैं और बाकी और भी बहुत भाई हैं यहाँ, सभी हैं। अच्छा, ये बताइए खान साहब, आपको 5 साल नरेंद्र मोदी के पूरे हो चुके हैं, तो खान साहब आपको क्या लगा है मोदी सरकार? हमें सही लगा, हमें कोई बुराई नहीं है, सही, सब सही है। बहुत अच्छा विकास हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। बस ये है कि इन्होंने कर्जे माफ़ी की बात की थी, अभी तक इतना पूरा नहीं हुआ। कुछ लोगों की ये शिकायत है कि कर्जा माफ़ी नहीं हुआ, किसान लोगों की बात ये है, लेकिन अभी मोदी जी कह रहे हैं कि हम कर्जा माफ़ करेंगे किसानों को। अच्छा, तो क्या नाम है, आपको क्या नाम है लगता है अब की बार भी मोदी सरकार आएगी? हाँ, इंशाल्लाह मोदी सरकार आएगी। अच्छा, जिस तरीके से क्राइम में कितना कम हुआ? क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, अभी वो गुंडागर्दी नहीं रही। अच्छा, तो फिर से मोदी? हाँ, फिर से मोदी। जी, मैं विपिन चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर। हमारे सहारनपुर में इतना विकास हुआ है कि गिना नहीं जा सकता। सबसे पहला जो काम हुआ है विश्वविद्यालय बनवाने का, ये बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ मोदी जी, योगी जी ने और माननीय राघव लखनपाल शर्मा जी हमारे जो प्रत्याशी है उन्होंने करा है। दूसरा काम शाकुंभरी देवी का सौंदर्यकरण का जो काम हुआ है, ये भी बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ हुआ है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं सहारनपुर दिल्ली हाईवे, वो जो 6 लाइन कराने का जो काम किया है, ये भी योगी जी ने करा है, हमारे सांसद राघव लखनपाल शर्मा जी के प्रयास से हुआ है। तीसरा चौथा काम जो हमारे यहाँ है, रेलवे हाट, जंदेड़ा में रेलवे हाट का निर्माण हुआ है और ये टपरी रेलवे दोहरीकरण का जो काम हुआ है, ये भी हमारे सांसद जी ने करा है। अच्छा, तो जिस तरीके से 2014 में मोदी की लहर थी, इस बार क्या लगता है गठबंधन टक्कर दे पाएगा? हमारी टक्कर किसी के साथ नहीं है। जो लहर मोदी जी की पिछली बार 2014 में थी, उससे कहीं ज़्यादा लहर हमें अब की बार दिखाई दे रही है और हमें दिखाई दे रहा है कि उससे भी कहीं ज़्यादा सीटों से हम अब की बार अपनी सरकार बनाएंगे। मैं देवबंद से आया हूँ। मेरा नाम जो है डॉक्टर मोहम्मद सुभान त्यागी है और शॉर्ट में मैं डॉक्टर MS त्यागी निकल सकता हूँ। और मेरे जो एल्डर ब्रदर है वो हाफिज उस्मान है, सूचना आयुक्त है समाजवादी पार्टी सरकार में। अभी उनका पीरियड पूरा हुआ है। कैसे लगे आपको मोदी जी? मुझे मोदी जी बहुत अच्छे लगे हैं, सबका साथ और सबका विकास लेके चलते हैं। 5 साल में विकास किया है? 5 साल में इन्होंने भरपूर विकास क्या किया है? बहुत अच्छा किया है, सड़कें बनाई है और जो है ग्रामीणों में जो है मकान बनाए हैं, नगरों में मकान बनाए हैं और जो है बहुत ही इन्होंने जो है विकास का कार्य किया है। जो है ऋण भी माफ किया है, इसमें कुछ लगता है प्रधानमंत्री आएंगे? हाँ, अब की बार भी जो है छोड़ ली है। और राहुल गांधी नहीं आ पाएंगे क्योंकि जो है उनमें तो आपस में ही जो है फूट पड़ी हुई है। और गठबंधन तो वो ठगबंधन है, वो तो चोरवा गठबंधन है।
अब जो रहमान को जो है उन्होंने जो है अटैची में पैसे भर के जो है वो टिकट ले आए, नहीं तो उन्हें कौन जानता था यहाँ से जो है कौन। तो एक तरफा मोदी जो है देख लो कैमरे के आगे। नहीं, कैमरे के आगे मुसलमान है हम जो एक तरफा वोट दे रहे हैं जो है बहुत एक तरफा मोदी जो है। ये उधर से कुछ नहीं है, ये विकास का पहिया चला रखा है यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय सांसद राघव लखनपाल शर्मा जी जो सहारनपुर में विकास का पहिया चलाते आए हैं। 55 साल का कार्य 5 साल में माननीय सांसद जी ने पूरा किया है। और एक बहुत बड़ी सौगात हमारी सिटी सहारनपुर को दी है माननीय सांसद राघव लखनपाल जी ने। एक रिंग रोड हाईवे दिया है और एक हमारा विश्वविद्यालय जो कि हमारे यहाँ के जितने भी छात्र हैं सभी को आगे एक बहुत बड़ी सौगात माननीय सांसद राघव लखनपाल शर्मा जी ने सहारनपुर सिटी को दी है। और आने वाले 5 साल में आप देखिए कि सहारनपुर में और भी तेज़ी से विकास का पहिया बढ़ने जा रहा है। और माननीय सांसद राघव लखनपाल शर्मा जी करीबन 1 लाख कुछ हज़ार वोटों से जीतकर यहाँ से सीट निकालेंगे और नरेंद्र मोदी जी का सम्मान और अपना एक हाथ दिल्ली में संसद में पहुँचाने का काम करेंगे। हेमंत कश्यप जी, जिस तरीके से 2 दिन रह गए चुनाव के, तो 5 साल पूरे हो चुके हैं नरेंद्र मोदी के, क्या विकास लगा है, क्या अच्छा लगा है? भाई 5 साल में आप सब देख सकते हो कितना विकास हुआ है, कितना सड़कें बन रही हैं, कितना नोटबंदी हुई है। जितने भी ये नोटबंदी थी जिनके पास पैसा था वो देख लो किस तरह बौखलाए घूम रहे हैं, कभी कांग्रेस में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी उल्टी सीधी मोदी के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। वो लोग परेशान हैं जिनके गलत काम बंद हुए हैं, काला धन बंद हुआ है, जिनका काला धंधा बंद हुआ है, वो लोग परेशान है। बाकी सब खुश हैं। विकास हो रहा है, अच्छी तरह से हो रहा है और होएगा विकास। क्राइम पे फर्क पड़ा, क्राइम कंट्रोल इतना हो गया है कि देखो आप योगी सरकार आने के बाद जितने भी गुंडे थे, जितने भी फिरौती मांगते थे किराने से, जैसे लोग बाग पायलन करते थे। जुर्म, अपराध, सनसनी, हर अनहोनी से उठेगा पर्दा, बेनकाब होगा हर गुनहगार। आपको करेंगे हम हर जुर्म से सावधान।